हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी लोग? इंशाल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और बस दुआ में यही करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सभी की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, हमारी घड़ी बंद पड़ गई है, इसमें 5:15 बज रहे हैं। और टाइम में बताती हूँ आपको कि क्या हो रहा है। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और बस मैं अभी भी बस मैं जस्ट ऊपर आई हूँ अपने रूम में। और तो सोचा आज ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, सुबह से ही आप लोगों से बात कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं जिससे मेरा दिन भी शुरू हो जाएगा और आप लोगों का दिन भी शुरू हो जाएगा, है ना। आप लोगों का तो शायद हो भी गया होगा दिन शुरू, लेकिन मेरा अभी से हो रहा है। आप लोगों से बात करके ही मेरा दिन शुरू होता है और आप पे ही ख़त्म होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी बिस्तर वगैरह सब ये उठा दूँ, ये बेड को सेट कर दूँ, ये सब बिखरा पड़ा है। ये लैपटॉप वगैरह भी, सोफ़ा आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ मैं उठा दूँ, पहले रख दूँ तय करके, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैं ब्लैंकेट की तय कर रही हूँ, उसको फोल्ड करके रख रही हूँ। और आप लोग सोचोगे इतनी गर्मी होते हुए भी, मैं गर्मी गर्मी बोलती रहती हूँ, फिर भी इतनी गर्मी होते हुए भी हम लोग ब्लैंकेट क्यों ओढ़ के सोते हैं? तो वो मेरे हस्बैंड की आदत है, वो ब्लैंकेट ओढ़ के ही सोते हैं और बस इस तरह से। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने रूम की सफाई करूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है और मेरा रूम आप लोगों को पता है कि बालकनी साइड में है, तो उस वजह से मिट्टी ज़्यादा आ जाती है। तो बस आज मुझे टाइम मिल गया है, तो मैंने सोचा कि चलो आज, वैसे भी आज मेरा टर्न नहीं था, क्योंकि हम लोगों का ऐसा होता है बाजी का और मेरा, तो एक दिन उनका काम रहता है तो एक दिन मेरा काम रहता है। लेकिन जिस दिन हमारा काम नहीं होता उस दिन हम अपने कोई भी जो हमारे पर्सनल काम होते हैं वो हम निपटा लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारा चल जाता है। और बस यहाँ पे अभी मैं सफाई कर रही हूँ। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी चलो नीचे नीचे से झाड़ देंगे, डस्टिंग कर देंगे, बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी कपड़े से पोंछ देंगे। लेकिन जब करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो बस सारी सफाई कंप्लीट हो चुकी है और सफाई करते करते हमारे मोबाइल की बैटरी भी चली गई थी, तो उसको चार्जिंग पे लगाया था मैंने। तो उसी दौरान मैंने ये सारी सफाई वगैरह सब कुछ कर दी और झाड़ू पोछा भी हो गया है। और बेडशीट अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट मैंने 2-3 दिन पहले ही चेंज की थी, तो इसीलिए मैं बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ, अभी तो साफ़ है। और वैसे भी मैं बेडशीट एक हफ्ते में चेंज कर देती हूँ, तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, तो अभी नहीं कर रही हूँ चेंज। जब ज़्यादा गंदी लगने लगती है तब मैं चेंज करती हूँ, फिर जल्दी जल्दी से चेंज नहीं करती हूँ। और बस तो सब बिस्तर वगैरह भी सब उठा के रखते हैं। सारी रूम की क्लीनिंग हो चुकी है, तो अब बस बारी रह गई है अलमारी को सेट करने की, क्योंकि सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। और एक्स्ट्रा सामान जो रखा है ना वो सबको हटा दूँगी और देखूँगी कुछ एक्सपायर तो नहीं हो गया, तो वो भी चीज़ हटानी है मुझे। और बस अलमारी को सेट करनी है। और अब भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं एक चीज़, ये देखिए। मैंने ये सबको साफ़ कर दिया था, बेडशीट वगैरह सब मैंने झड़ा दी थी। उसके बाद आए हमारे हस्बैंड जी, उन्होंने हेयर कट करवाए हैं आज। तो कल वो जा नहीं पाए थे जुमे को, और 2 महीने से उन्होंने अपनी हेयर कटिंग नहीं कराई थी और ना ही शेप वगैरह भी नहीं बनवाया था उन्होंने। तो अभी आए हैं हमारे हस्बैंड जी और ये सारा कुछ बिखेर के रख गए हैं हस्बैंड लोग का यही होता है, बीवियाँ चाहे जितनी सफाई करें और वो भी खेत के फिर से चले जाते हैं। हाँ, ये टी शर्ट नहीं, वो वाली टी शर्ट चाहिए, ये टी शर्ट नहीं, वो वाला लोवर चाहिए, वो वाला जीन्स चाहिए। ऐसे ही बदल बदल के सारे कपड़े निकाल देते हैं, बाहर रख देते हैं।
और मुझे ना ये कूलर को भी यहाँ से हटाना है, और ये मेरे कपड़े रखे हैं, ये भी मुझे तय करके रखने हैं। इस कूलर को मुझे हटाना है यहाँ से, क्योंकि इसमें अभी पानी भरा हुआ है, तो इसको खाली करके मैं इसको हटाऊंगी, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगता है, इसकी वजह से बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिखता है। और वैसे भी छोटा सा रूम है हमारा है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जगह नहीं मिल रही है मुझे कि इसको मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि रूम हमारा बहुत छोटा सा है भाई। और सोचते भी हैं कि कोई चीज़ करवा लें, कि मतलब कैबिनेट्स वगैरह बनवा लें, ड्रॉ बनवा लें। मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे ये जो स्पेस बच रहा है ना, ये स्पेस पूरा ऊपर से नीचे तक, मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा और नीचे से ले लेते हैं, यहाँ से बिल्कुल नीचे तक मैं एक ड्रॉ बनवाऊँ, कैबिनेट बनवाऊँ, कैबिनेट बोल सकते हैं, ड्रॉर बनवाऊँ फर्नीचर से ही। क्योंकि इससे पहले जब हम लोग मुरैना जाने से पहले हमारी बात भी हो गई थी फर्नीचर वाले से कि हमें सिर्फ वही बनवाना है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे थे, मतलब सिर्फ इतना सा बनाने के लिए उन्होंने 8,000 रुपये मांग रहे थे वो, और बाकी सारा सामान हमारा था। उनकी वो सिर्फ अपनी मजदूरी ले रहे थे सिर्फ 8,000 रुपये में, तो फिर हमें सही नहीं लगा। तो हमने सोचा कि चलो एक दो जगह और ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो अगर एक जन हमसे अगर हमें नहीं लगता है कि वो ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो हम दूसरी जगह भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारपेंटर्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे हम बनवाएंगे एक ड्रॉअर, मतलब 3-4 खन में बनवा लेंगे और बड़ा सा बनवा लेंगे, ताकि जो हमारे डेली के चीज़ें हैं जैसे जानमाज वगैरह हैं और इनकी टोपी वगैरह हैं, और कुछ भी ये छोटी मोटी सी चीज़ें जो मेरे मेकअप के प्रोडक्ट हैं वो मैं इसमें रख सकती हूँ। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था, लेकिन स्पेस इतना नहीं है, तो देखते हैं अगर उसके हिसाब से हमारे पास जितना स्पेस है बस वही स्पेस है, उतने स्पेस में अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखेंगे और क्या कर सकते हैं आगे। चलिए फटाफट से मैं अलमारी को सेट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये जो सारे आप लोग कपड़े देख रहे हो, ये सारे कपड़े मेरे डेली के हैं। तो बस इसमें से मैं कुछ कपड़े हटा रही हूँ अभी थोड़े दिनों के लिए, तब तक गर्मी है तब तक के लिए, बाकी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तब मैं फिर से निकाल लूँगी इनको। क्योंकि ऐसे सूट हैं जो इनर वाले हैं जो नहीं पहन सकते इतनी गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसी वजह से मैं सब कपड़ों को उठा करके रख रही हूँ जो मैं नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि इनर वाले कपड़े गर्मी में नहीं पहने जा सकते हैं। तो बस ये एक सूट है मैरून वाला, ये बहुत चुभता है मुझे और ये हटा रही हूँ। और बाकी जो कुर्ती वगैरह हैं सॉफ्ट से कपड़े हैं जैसे कॉटन में है, तो वो मैं रख लूँगी डेली पहनने के लिए, बाकी सारे कपड़े मैं हटा रही हूँ। तो ये तो हुआ इसका दुपट्टा, और ये सलवार, ये कुर्ता अलग से है, और एक सूट में इसको हटा दूँगी, मतलब रख लूँगी। चलो इसको, और ये सूट नहीं पहन सकते हैं, ये भी इनर वाला है, और इनमें से ये लगी कुर्ती पहन जाएगी, ये कुर्ती पहन जाएगी, और ये सूट भी इनर वाला है तो ये भी नहीं पहनेगा, तो इसको भी हटा रही हूँ। और ये सलवार है इस वाले सूट की, ये रख दिया। तो बस बचे मेरे पास ये सूट और ये कुछ दुपट्टे, तो इनको भी मैं रख दूँगी।
ये मेरे पास है बनारसी दुपट्टा और ये चुनरी वाला है और ये तो कॉटन में है तो ये भी उड़ जाएगा। तो बस ये कुछ दुपट्टे हैं तो इनको भी एक साइड रख देती हूँ। और ये सलवार है तो इसके साथ में कुर्ता वगैरह कुछ नहीं है पहनने के लिए तो ये भी रख देती हूँ। एक ये वाले सूट में भी मुझे गर्मी बहुत लगती है, ये भी इनर वाला सूट है तो ये भी नहीं पहन सकता है। तो बस बचे मेरे पास ये वाले सूट, तो इनको तो मैं पहन सकती हूँ। बस ये पहनूँगी डेली में, इतने काफ़ी हैं, बहुत सारे हैं। दिखाती हूँ, 1 2 3 ये 4, इसके साथ है ये कुर्ती 4, एक ये है 5 6 7 8 9 10 11 और ये 2 ब्लू सूट 12 और एक ये 13। तो बस वो सारे कपड़े मैंने हटा दिए हैं, बस ये वाले सारे कपड़े मैं पहनूंगी डेली में, तो इनको मैंने रख लिया है। बाकी वो जो सारे कपड़े हैं वो एक पोटली में बांध के मैं रख दूंगी, ताकि जब मुझे सर्दी आएंगी या फिर थोड़ी हल्की सी गर्मी कम होगी तो मैं निकाल सकूंगी उनको और फिर पहन सकूंगी। ठीक है, चलिए पहले इसको रख देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए आज हम बनाना सीखते हैं आलू पेटीज़। तो आलू पेटीज़ किस तरीके से बनाई जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है, या 1 कटोरी मैदा आप ले सकते हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आप उतना मैदा ले सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। मैं थोड़ी सी ही बनाकर देख रही हूँ, मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं बना रही हूँ, ताकि और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो देखती हूँ कैसी बनती है और कैसी नहीं, तो इसीलिए तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड किया, इसको हाथों से मसल के, और बस इसको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल मोयन के लिए, ताकि हमारा ये जो पेटीज़ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी सी बने, इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैंने 3 चम्मच मोयन डाला है और उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको अपने हाथों से अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस देखेंगे कि एक मुट्ठी जैसी बन रही है या नहीं। जब मुट्ठी अच्छे से बन जाती है तो समझ लो कि मोयन बहुत अच्छे से लगा है। बस उसके बाद में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा तैयार कर लिया था। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के ही तैयार करना है, एकदम से पानी आप मत डाल देना वरना बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार किया है मैंने, और इसके ऊपर बस थोड़ा सा घी लगा दूँगी और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी इसको, ताकि ये अच्छे से रेस्ट कर ले। और बस रेस्ट करने के बाद में तो मेरे पास आलू की फिलिंग रखी हुई थी, और बस यहाँ पे मैंने आटे के छोटे से पेड़े बना लिए हैं, एक लोइयों में काट लिया है 1 बराबर की। तो बस उसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे, मैदा लगाकर ही बेल लेंगे अच्छे से। अगर आपसे ऐसे ही बेल रही है तो फिर आप ऐसे ही बेल सकते हैं, लेकिन मैंने मैदा लगाकर बेली हैं। तो रोटी से थोड़ा सा छोटा शेप दे देंगे, जितनी बड़ी आपकी लोई है उतना बड़ा आप शेप दे देना। सारी रोटियां बेल के रख ली हैं, तो आप लोग देख रहे हो ये कुछ 7 से 8। तो रोटियों को हमें ऐसे रखना है, पहले एक रोटी रखेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर मैदे की एक लेयर लगा देंगे, और फिर दूसरी रोटी रखेंगे, फिर से लेयर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी रोटी एक दूसरे में चिपकेगी नहीं।
तो बस इसी तरीके से रखी थी यहाँ पे। तो और बस ये एक साइड में रख दी हैं बेल के सारी रोटियाँ। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मैदा और लिया है मैंने 2 चम्मच के करीब। तो उसको मैंने एक बैटर तैयार करना है मुझे पतला सा, थोड़ा सा पानी डाल के ही बनाएंगे इसका बैटर। और बिल्कुल ऐसा बनाना है आपको ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। एकदम स्मूथ सा बैटर हमारा बनके तैयार होता है। तो ये सारी रोटियां मैंने ले ली हैं और इसको हम एक साथ रख लेंगे और फिर इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो इस रोटी को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है क्योंकि इससे हमें लोइयाँ फिर से बनानी है। हाँ, तो देख रहे हो आप लोग, गलती मुझसे यहाँ पे हुई थी कि मैंने यहाँ पे कोई भी मोयन नहीं लगाया था। इसके ऊपर मुझे एक और परत लगानी थी लेकिन मैं भूल गई थी और मैंने बस उसको डायरेक्ट ऐसे ही रोल कर दिया और इसके पेड़े काट लिए। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। और लेकिन आप लोग जब भी इसको रोल करें तो उसके बीच में कुछ भी ऑयल लगा लें। तो बस इसी तरीके से हमने इसको पतला कर लिया है और इसके पेड़े कट कर लिए हैं। इसकी भी फिर से हमें एक रोटियों की तरह बेलनी है और आप लोग देख रहे हैं कि इसमें लेयर कितनी अच्छे से उभर के आ रही हैं। तो बस सारे पेड़े इसी तरीके से बना लेंगे और फिर से रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। अगर आपसे ऐसे ही बेलती हैं तो आप ऐसे ही बेल लेना, लेकिन नहीं बेल रही है तो फिर मैदे का यूज़ कर लेना, इसको एक बर्तन की तरह जिसे बोलते हैं। और बस इस तरीके से इसको चाकू से एक स्क्वायर कट करना है। तो इसके जो साइड कॉर्नर बच रहे हैं उसको हमें फेंकना नहीं है, उसको हम यूज़ करेंगे आगे। मैं बताती हूँ आप लोगों को किस तरीके से यूज़ करेंगे हम उसका। और बस इस तरीके से हमने जो मैदे का बैटर तैयार किया था उसको हमने चारों कोनों पे लगा देना है और बीच में आलू की फीलिंग को रख देना है। और बस इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर देना है ताकि इसका ये शेप आ जाए और पेटी जैसा ये बिल्कुल शेप दिखेगा। तो बस इसी तरीके से मैंने ये सारी पेटीज़ तैयार कर ली थी और उसको मैंने डीप फ्राई किया है ऑयल में। और कुछ पेटीज़ मैंने माइक्रोवेव में रख दी थी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं। लेकिन और एक बात का ख्याल आपको ये रखना है कि जब आप पेटीज़ को डालें तो आपको एकदम हल्का सा गरम तेल होना चाहिए, एकदम ज़्यादा गरम तेल में मत डालना क्योंकि इसमें अच्छे से पक नहीं पाएगा और ऊपर से कलर जल्दी आ जाएगा और वो क्रिस्पीनेस नहीं आती है। जब हम एकदम गरम तेल में डाल देते हैं तो बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है। तो इसीलिए समोसा भी जब हम फ्राई करते हैं तो एकदम हल्के से गरम ऑयल में ही उसको डालते हैं ताकि वो क्रिस्पी लगता है। और इसी तरीके से हम पेटीज़ को भी एकदम हल्के से गरम तेल में डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे धीमी आंच पे ही। एकदम हाई फ्लेम मत कर देना वरना पेटीज़ जल जाएंगी ऊपर से और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने ये मटर भी फ्राई करके निकाल ली हैं और ये हमारी पेटीज़ भी फ्राई हो गई हैं। और कुछ पेटीज़ मैंने माइक्रोवेव में डाली हुई हैं तो वो हम विदाउट ऑयल खाएंगे और ये ऑयलिंग वाली चीज़ें हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझसे गलती कहाँ पे हुई है। गलती मुझसे ये हुई है कि मेरी इतनी मेहनत पूरी बर्बाद चली गई और सब कुछ बरगोबर हो गया।
इतनी मेहनत की थी मैंने, और फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। चलो हो जाता है फर्स्ट टाइम में, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर भी कर देती हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो मैंने इतनी मेहनत करके बनाई थी आलू पेटीज। तो मैंने लेयर बनाने के लिए उसको रोटी जैसे बेल बेल के रखा था बहुत सारा, और फिर उसके बाद में मैंने सबको मिला के उसके ऊपर आटा लगा के अच्छे से किया था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मेरे पेटीज में लेयर नहीं बनी है, देख सकते हो आप लोग, ये इसमें एक भी लेयर बन के नहीं आई है। और वैसे खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी है, क्रंची है, लेकिन इसकी स्टफिंग भी बहुत टेस्टी है, लेकिन बस इसमें लेयर नहीं निकली है। मेरी मेहनत बर्बाद गई है, मेरा इतना पसीना, इतनी मेहनत मुझे लगी है, 1 घंटा लग गया इसको बनाते बनाते, लेकिन मेहनत मेरी रंग नहीं लाई। आई एम सो सैड। चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, देखेंगे, और ट्राई हमेशा करते भी रहना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और फिर से देखेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ हुई थी, तो फिर हम उसको और सुधारेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे अलग अलग। फिर आपको अगर जब मेरी अच्छी बनेगी तो आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो आधी पेटीज मैंने खा ली है, बेटू ने भी खाई है, जिशान ने खाई है और इन्होंने खाई है। बेटू बताएगी अभी पेटीज कैसी लगी आप लोगों को। बेटू पेटीज कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है, बहुत टेस्टी ना। थोड़ा तो मिर्ची लग रही जब मैं मिर्ची लग रही थी बस बेटू को, बाकी बहुत अच्छी लगी है बेटू को। और बेटू के लिए मैंने ये, बेटू और इनाया के लिए मैंने ये मटरी भी बना के रखी है। उसका जो डो था वो बच गया था, इतना नहीं लगा था, तो मैंने सोचा चलो इसको मटरी बना लेते हैं। और यहाँ पे तेल अभी गरम रखा, बेटू दूर है ना, गरम रखा है, तो इसको जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको एक डिब्बे में डालूंगी अलग से, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बैठते हैं। गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि बहुत टाइम हो गया किचन में खड़े होते हुए। चलिए बाय बाय। बाय।